कांच की तरह मत टूटो, हीरे की तरह चमको। इस दुनिया में कमजोर होना गुनाह नहीं है, लेकिन कमजोर दिखाना खतरनाक जरूर है। आज की कहानी एक ऐसे युवा की है जो बार बार टूटता रहा, गिरता रहा, लेकिन एक भिक्षु से मिलकर उसकी सोच ही बदल गई। ये कहानी आपको सिखाएगी कि भावनाओं के साथ जीना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें संभालना और सही जगह पर खर्च करना सीखना बेहद जरूरी है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक नौजवान लड़का रहता था। सीधा सादा, नर्म दिल, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार। गांव में कोई भी तकलीफ में हो, अर्जुन सबसे पहले वहां पहुंच जाता। लेकिन वक्त के साथ उसने यह महसूस किया कि लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठा रहे थे। जिसे वह अपना दोस्त समझता था, वही पीठ पीछे उसकी बुराई करता। जिसे अपना भाई मानता था, वही जरूरत पर मुंह मोड़ लेता। एक दिन ऐसा आया जब अर्जुन पूरी तरह टूट गया। उसके पिता का देहांत हो चुका था, मां बीमार थी, और जिस दोस्त से उसने मदद की उम्मीद की, उसने साफ मना कर दिया। अर्जुन अकेले जंगल में जा बैठा, जोर जोर से रोने लगा। क्यों? क्यों मैंने सबकी मदद की? क्यों मैं इतना बेवकूफ था? उसी जंगल में एक भिक्षु प्रतिदिन ध्यान करने आया करते थे। उन्होंने अर्जुन को देखा, कुछ नहीं बोले, बस दूर खड़े होकर उसे देखने लगे। अर्जुन ने पहले उन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद वह चिल्ला उठा, क्या देख रहे हो? जाओ अपना रास्ता लो। भिक्षु शांत स्वर में बोले, मैं देख रहा हूं कि एक बहादुर युवक टूट गया है और वह सोच रहा है कि टूटना उसका स्वभाव है। अर्जुन ने गुस्से से कहा, आपको क्या पता मेरे बारे में? आप क्या समझते हैं दुनिया को? भिक्षु मुस्कुराए, मैंने भी इस दुनिया को जिया है बेटा। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने दुनिया से नहीं सीखा कि कैसे कठोर बनना है, मैंने सीखा कि कब कठोर दिखना है। क्या मतलब? अर्जुन ने पूछा। भिक्षु बोले, अच्छाई एक रत्न है, लेकिन अगर तुम उसे खुले में छोड़ दोगे तो लोग उसे लूट ले जाएंगे। अपने ही लोगों से धोखा खाना सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी अच्छाई मार दो, बस उसे संभालना सीखो। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा थी। उसने कहा, फिर बताइए, क्या करूं? क्या मैं भी कठोर बन जाऊं? भिक्षु बोले, कठोर नहीं, समझदार बनो। याद रखो, भावुकता को कमजोरी मत बनने दो। लोग जान जाते हैं कि तुम कितनी जल्दी पिघलते हो और फिर उसका फायदा उठाते हैं। जल्दी भरोसा मत करो, रिश्ता गहरा होने में समय लगता है। जल्दी नतीजे मत निकालो, किसी को समझने में महीनों लगते हैं, भरोसा करने में सालों लगते हैं। हर मदद मांगने वाले को मदद मत दो, पहले देखो कि वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है या नहीं, वरना वह आदत बना लेगा तुम्हारा इस्तेमाल करने की। नजरअंदाज करना भी एक कला है। शुरुआत में ही जो तुम्हें जरूरत से ज्यादा सराहे, चापलूसी करे, उनसे दूर रहो। सच्चा इंसान तुम्हारी खामोशी भी समझता है। जो पीछे पड़े रहते हैं, वो या तो तुम्हारे अपने होते हैं या तुम्हारे मतलब के। फर्क पहचानो। अर्जुन चुप हो गया, उसकी आंखों में शांति थी। भिक्षु ने कहा, अब चलो झरने की ओर। झरना पास ही था, शांत, ठंडा और पवित्र। दोनों ने वहां स्नान किया। पानी की ठंडक ने अर्जुन की थकान उतार दी। पानी के किनारे बैठते हुए भिक्षु ने आखिरी बात कही, हीरा बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, और जो बिना तपे टूट जाए वह कांच होता है। अर्जुन, तुम क्या बनना चाहते हो? अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैं अब कांच नहीं बनूंगा, मैं हीरा बनूंगा, मजबूत, शांत और कीमती। सीख क्या है इस कहानी से? भावनाओं को खत्म मत करो, बस उन्हें संभालना सीखो। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता, हर दुखी चेहरा ईमानदार नहीं होता। सच्चाई की पहचान समय देता है, उसे वक्त दो, और सबसे जरूरी, अपनी आत्मा की रोशनी को बुझने मत दो। हर कोई तुम्हारा फायदा नहीं उठाना चाहता, लेकिन जब तक तुम खुद को कमजोर दिखाते रहोगे, लोग कोशिश करते रहेंगे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे जरूर किसी ऐसे इंसान को सुनाओ जो बार बार टूट जाता है, ताकि वो भी हीरा बन सके।